सूर्य मूल रूप से एक विशाल परमाणु संचालित चुंबक है। अपने मूल में सूर्य हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ जोड़ता है, हीलियम बनाता है और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। उस कोर के बाहर क्या होता है यह स्पष्ट नहीं हो पाता है या कम स्पष्ट है, क्योंकि वैज्ञानिक सीधे तारे के आंतरिक भाग का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम यह सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि यह हमसे 93 मिलियन मील दूर मौजूद है और सतह पर इतना आग जलती रहती है, एक तपता हुआ पिंड है। हिंसक गतिविधि उस चीज को स्पष्ट कर देती है जो भीतर छिपा है। लेकिन कोर के बाहर संवहनी क्षेत्र नामक परत में कोर में संलयन से उत्पन्न गर्मी गैस को प्लाज्मा में सुपर हीट कर देती है, यानी गैस इतनी गर्म होती है कि उसमें विद्युत आवेश आ जाता है या होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लाज्मा सूर्य के आंतरिक भाग के चारों ओर उसी तरह घूमता है जिस तरह से हमारे महासागर में पानी महान संवहन धाराओं में चलता है। गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे या पानी डूबता है। या कैसे पृथ्वी पर वायुमंडल महान जेट स्ट्रीम उत्पन्न करता है, जैसे ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं। यहाँ पृथ्वी पर हवा और पानी यह गति जलवायु और मौसम को प्रभावित करती है, मुख्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक गर्मी के परिवहन और वितरण के द्वारा। सूर्य पर कुछ अधिक महाकाव्य घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि यह न केवल ऊष्मा का परिवहन कर रहा है बल्कि विद्युत चुंबक का भी परिवहन कर रहा है। जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के खगोल भौतिकविद हैं नूर रावफी कहते हैं, हमें लगता है कि ये प्रवाह ही मजबूत विद्युत धाराएं पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, और जब भी आप धाराएं बनाते हैं तो आप चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। संभवतः प्राथमिक विद्यालय में देखा गया है, यदि आप एक कील के चारों ओर एक बिजली का तार लपेटते हैं और इसे बैटरी से जोड़ते हैं तो वह कील एक चुंबक बन जाती है। ऐसा हमने भी पढ़ा है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूर्य चुंबक उत्पन्न करता है सौर डायनेमो कहलाती है। और यह कैसे काम करता है, इसका अधिकांश भाग अभी भी सौर भौतिकविदों के लिए एक रहस्य है, क्योंकि यह हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से छुपा हुआ है। लेकिन सूर्य की सतह पर हम डायनेमो की शक्ति देख सकते हैं। यदि सूर्य के अंदर प्लाज्मा और चुंबकत्व का प्रवाह अस्थिर हो जाता है तो वे सतह से टकराते हैं और चुंबक क्षेत्र इतना तीव्र होता है कि वे काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। सौर भौतिक विज्ञानी और राष्ट्रीय केंद्र के उप निदेशक स्कॉट मैकिन्टोश कहते हैं, वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए शोधकर्ता इन्हें सनस्पॉट कहते हैं। वे सूर्य की सतह पर धब्बेदार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। चुंबकत्व का क्षेत्र सूर्य की गर्मी और प्रकाश पर एक ढक्कन की तरह कार्य करता है। मैकिन्टोश कहते हैं, दूरबीन के माध्यम से वे अपने परिवेश के सापेक्ष अंधेरे और ठंडे दिखते हैं। सौर चक्र के करीब होने से लाभ होना चाहिए। यदि आप ग्रहण को समग्र रूप से देख पाते हैं तो आप संभावित रूप से सौर वातावरण से निकलने वाले चुंबकत्व के लूपिंग क्षेत्रों को देख सकते हैं। लेकिन ध्रुवों के पलटने से पहले इन सौर धब्बों से जो निकलती है उन्हें राक्षसी सौर ज्वालाएं, जो चुंबकीय विकिरण यानी कि दृश्यमान प्रकाश, एक्सरे और परावैंगनी विकिरण सहित के उज्जवल विस्फोट और कोरोनल द्रव्यमान निष्कासन है। क्या कोरोनल मास इंजेक्शन ऐसे विस्फोट हैं जो सूर्य के प्लाज्मा और आवेशित कणों को सौर मंडल के माध्यम से सैकड़ों हजारों मील प्रति घंटे की गति से भेजते हैं। कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय के एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोफेसर डेलोरेस निप कहते हैं, आमतौर पर 3 दिनों में पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। एक बार यहां प्रभाव व्यापक रूप से हो सकते हैं। बहुत बार पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र तूफान को आसानी से विक्षेपित कर देता है, जैसे किसी ब्रह्मांडीय छतरी से उछलती हुई बारिश। अन्य मामलों में तूफान वास्तव में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को खोल सकता है और अधिक ऊर्जा और द्रव्यमान को अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। वह कहती हैं, और जब ऐसा होता है तो हम सभी प्रकार के प्रभाव देख सकते हैं। हल्के अंत में उनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर निचले अक्षांशों में अधिक उज्ज्वल ध्रुवीय दृश्य दिखाई दे सकते हैं। अरोरा सूर्य के आवेशित कणों के हमारे वायुमंडल में गैस से टकराने का परिणाम है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की विक्षेपण शक्ति ध्रुवों पर सबसे कमजोर है। यही कारण है कि ध्रुव आमतौर पर उनके पास होते हैं, लेकिन वे कभी कभी भूमध्य रेखा के करीब आ सकते हैं। यदि यह भयंकर है तो यह अनेक प्रकार की आपदाएं ला सकता है और तूफान अंतरिक्ष में संचार उपग्रहों और जीपीएस को बाधित कर सकते हैं और जमीन पर संभावित रूप से विद्युत ग्रिड के कुछ हिस्सों को अक्षम कर सकते हैं। जिस प्रकार विद्युत प्रवाह चुंबकत्व को प्रेरित कर सकता है, चुंबकत्व विद्युत प्रवाह को प्रेरित कर सकता है। निप कहते हैं, जिसे हमारे पावर ग्रिड चुंबकीय क्षेत्र में उस तरह के बदलाव के लिए एक प्रकार का एंटीना होने में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है। शक्तिशाली सौर तूफान से सीधे टकराने की संभावना दुर्लभ है, लेकिन ऐसा हो सकता है। नासा के अनुसार
1859 में कैरिंगटन इवेंट नामक एक तूफान सौर चक्र के चरम के पास आया और उभरती हुई टेलीग्राफ लाइनों के माध्यम से करंट प्रवाहित हुआ, जिससे आग भड़क उठी और संदेश जो होते हैं बाधित हो गए। अरोरा को दक्षिण में मैक्सिको सिटी तक देखा जा सकता है। लंदन के लॉयड्स के जोखिम विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर आज ऐसी ही घटना होती है तो इसकी कीमत खरबों हो सकती है। 2012 में उच्च सौर गतिविधि की आखिरी अवधि के दौरान वैज्ञानिकों ने कुछ कोरोनल द्रव्यमान इंजेक्शन देखे जो पृथ्वी की कक्षा को पार कर गए। सौभाग्य से हमारा ग्रह खतरे में नहीं था, लेकिन अगर वे विस्फोट पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते तो ब्रैड प्लूमर ने 2014 में वॉक्स पर लिखा था, वे मजबूत जमीनी धाराओं को प्रेरित कर सकते थे जो हमारे विद्युत ग्रिडों को ओवरलोड करते हैं और ट्रांसफार्मरों को नष्ट करने में सक्षम थे, जिससे पूरे क्षेत्र को बिजली के बिना छोड़ दिया गया होता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आपके होश उड़ जाने वाले हैं। शायद आपको इसके बारे में पहले से पता हो, अगर नहीं पता है तो आज जानकर आपको बहुत सारी हैरानी होगी और बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मामला यूँ है भाई कि बताया जा रहा है कि सूर्य इस वर्ष अपने चुंबकीय ध्रुवों को उलट देगा। इसका मतलब क्या होता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके पॉजिटिव क्या है, इसके निगेटिव क्या है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। बता दें कि हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े तारों में से एक कौन है, हमारा सूर्य है, जिसे अगर हम अपनी पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखें तो हिंदू धर्म में भारत के लोग इसकी पूजा करते हैं। साथ ही साथ दुनिया के और भी अगर आप सभ्यताओं की बात करेंगे तो उसमें सूर्य का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि सूर्य की पूजा से तात्पर्य होता है प्रकृति की पूजा। सूर्य क्या है? सूर्य एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है जो पृथ्वी पर जीवन को साकार बनाती है। यदि सूर्य ना हो तो बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए सूर्य को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हर जगह पूजा जाता है, क्योंकि सूर्य एक ऐसी चीज़ है जिसकी एनर्जी से पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन निकालते हैं, और जिससे जीवन जीने के लिए मनुष्य को ऑक्सीजन प्राप्त होता है और वह सांस ले पाता है। सूर्य वो चीज़ है जिससे खेतों में फसलें तैयार होती हैं। बिना सूर्य के खेतों में फसलें पक नहीं सकती हैं, ना ही वो तैयार हो सकती हैं, क्योंकि वो भी प्रकाश संश्लेषण के जरिए ही अपना भोजन तैयार करते हैं। और बिना सूरज के फसलें नहीं तैयार होगी तो भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी। और साथ ही साथ सूर्य अनेक एनर्जी के स्रोत हैं। आपको बता दें कि एक ऐसी विटामिन होती है जो केवल और केवल सूर्य से ही प्राप्त होती है। यानी कि धूप में बैठेंगे और आपको एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। और ये भी नहीं कि पूरे दिन आप धूप में बैठे, वो भी एक फिक्स लिमिट है कि आपको सुबह में जो लालिमा किरणें आती हैं उससे विटामिन डी आपको प्राप्त होते हैं। ये नहीं कि आप तेज़ दोपहर 12-1 बजे जाके कहीं पर घूमने लगे धूप में और आप कहें कि आपको विटामिन डी मिल रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुबह की जो लालिमा सूर्य की होती है उससे जो किरणें निकलती हैं उससे विटामिन डी होती है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे तो हमारे समाज में प्रचलित है कि सुबह उठना चाहिए। इससे क्या होता है कि शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ों को कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि लोग उसका पालन करें, उसमें डर हो जाए और जिससे उनके स्वास्थ्य लाभ हों। तो सुबह आप जब उठेंगे तो आपको खुद महसूस करेंगे कि आपके पास एनर्जी बढ़ी हुई है। भले उठने में आपको तकलीफ हो, लेकिन जब उठ जाएंगे और कुछ देर तक टहलेंगे तो फिर उसके बाद आपको अपने स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। ये नहीं कि एक ही दिन उठे, जब आप इसको लगातार कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो उसी सूर्य के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं। ठीक है, सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण तारा है। यह हमें प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। परंतु सूर्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है। इसमें एक गतिशील और जटिल चुंबकीय क्षेत्र है जो समय के साथ बदलता रहता है और हर 11 साल में सूर्य एक बड़े परिवर्तन से गुजरता है। इसके चुंबकीय ध्रुव पलट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपना स्थान बदल लेते हैं, जिससे पूरे सौर मंडल में फैले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। इस घटना को सौर चक्र के नाम से भी जाना जाता है और यह अंतरिक्ष में मौसम और पृथ्वी की जलवायु के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। लेकिन सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पलटने का कारण क्या होता है और वैज्ञानिक परिणामों को लेकर चिंतित क्यों है, ये जानने वाली बात होगी। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र डायनेमो नामक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, जिसमें सूर्य के अंदर विद्युत आवेशित प्लाज्मा की गति शामिल होती है। प्लाज्मा विभिन्न परतों और गति में बहता है, जिससे चुंबकीय लूप और धाराओं का एक जटिल पैटर्न बनता है। ये चुंबकीय संरचनाएं सूर्य की सतह पर
सन स्पॉट के रूप में उभर सकती हैं, जो तीव्र चुंबकीय गतिविधि के अंधेरे क्षेत्र हैं। जैसे जैसे सूर्य घूमता है, प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र मुड़ते हैं और खींचते हैं, जिससे अधिक जटिल और अस्थिर विन्यास बनते हैं। अंततः चुंबकीय क्षेत्र इतना उलझा हुआ और विकृत हो जाता है कि वह अब खुद को कायम नहीं रख पाता और ढह जाता है। इससे चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवीयता उलट जाती है, जो फिर विपरीत दिशा में खुद को फिर से बनाना शुरू कर देती है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का उल्टाव कोई अचानक या एक समान घटना नहीं है। यह धीरे धीरे और असमान रूप से होता है, ध्रुवों से शुरू होकर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कई महीने लग सकते हैं और यह अक्सर सौर गतिविधि में चरम पर होती है, जैसे कि भड़कना, कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर तूफान इत्यादि हो सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरह से ऐसे चीज़ें दिखाई आपको देंगी कि शायद जीवन में आप पहली बार देख पाएँ, और जो लोग देखते हैं खुद को भाग्यशाली भी समझते हैं, क्योंकि उसकी जो आप छवि यहाँ पे मैं चित्रों में दिखा रहा हूँ कि कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। और नॉर्वे जैसे देशों में ये बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल जाता है। ये प्लाज्मा और विकिरण के शक्तिशाली विस्फोट हैं, जो उपग्रहों, पावर ग्रिड, संचार प्रणालियों, यहाँ तक कि पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिक कई कारणों से पृथ्वी और सौरमंडल पर सौर चक्र के प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। सबसे पहले सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के उलटने से हेलियोस्फीयर का आकार और संरचना बदल जाती है, जो चुंबकीय प्रभाव का बुलबुला है जो सूर्य को घेरता है और सौर मंडल को ब्रह्मांडीय किरणों और अंतरतारकीय धूल से बचाता है। उत्क्रमण के दौरान हेलियोस्फीयर अधिक लहरदार और विकृत हो जाता है, जिससे अधिक ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और उसके साथ संपर्क करती हैं, जिससे संभावित रूप से अधिक बादल बनते हैं और जलवायु परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के उलटने से इंटरप्लेनेटरी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि IMF की दिशा और ताकत भी बदल जाती है, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का वह हिस्सा है जो सौर हवा प्लाज्मा की एक धारा जो सूर्य से बहती है उसकी तरफ ले जाया जाता है। IMF पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से मैग्नेटोपॉज नामक बिंदु पर जुड़ता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय ढाल की सीमा है। IMF की दिशा और तीव्रता प्रभावित करती है कि सौर हवा पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में कितना प्रवेश कर सकती है, जो अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हावी है। एक मजबूत और अधिक संरेखित IMF सौर हवा से पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में ऊर्जा और कणों के हस्तांतरण को बढ़ा सकता है, जिससे अधिक भूचुंबकीय तूफान और अरोरा हो सकते हैं। तीसरा प्रभाव, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का उल्टा होना भी सन स्पॉट चक्र को प्रभावित करता है, जो समय के साथ सन स्पॉट की संख्या और आकार में भिन्नता है। सन स्पॉट और ज्वालाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन का मुख्य स्रोत है, जो पृथ्वी और सौरमंडल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। सन स्पॉट चक्र सौर चक्र का अनुसरण करता है, लेकिन थोड़े विलंब से सौर चक्र के मध्य बिंदु पर पहुंचने के लगभग 2 साल बाद सन स्पॉट चक्र अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचता है, जो तब होता है जब चुंबकीय क्षेत्र उलट जाता है। सन स्पॉट चक्र अगले सौर चक्र की ताकत भी निर्धारित करता है, क्योंकि उत्क्रमण में अंत में नव स्थापित ध्रुवीय क्षेत्र अगली डायनेमो प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक स्थितियां निर्धारित करता है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का उत्क्रमण एक आकर्षक और महत्वपूर्ण घटना है, जो हमारे तारे की गतिशील प्रकृति और हमारे ग्रह और उससे परे इसके प्रभाव को प्रकट करती है। वैज्ञानिक नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी और NSF के डेनियल के इनये सोलर टेलीस्कोप जैसी जमीन आधारित और अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं का उपयोग करके सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और उसके परिवर्तनों की लगातार निगरानी और अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और उसके चक्रों को समझकर हम उन चुनौतियों और अवसरों की बेहतर भविष्यवाणी और तैयारी कर सकते हैं जो सूर्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से हम ये अपनी प्रक्रिया को जानने की कोशिश किए कि क्या सूर्य और उसके अंदर होने वाले बदलाव हैं जो हर 11 साल के अंतराल पर आते हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी में भी ऐसे बदलाव होते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में बदल जाते हैं, जो उसके चुंबकीय क्षेत्र हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर घटना हजारों वर्षों में एक बार होती है, लेकिन सूर्य के साथ ऐसा हर 11 साल के बाद होता है। 2013 में
पहले ये घटना घट चुकी है, अब 2024 में ये घटना घटने के लिए तैयार है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र लगभग हर 11 साल में एक महत्वपूर्ण उलटफेर से गुजरता है, जो अंतरिक्ष के मौसम और पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। सूर्य के डायनेमो तंत्र द्वारा संचालित यह जटिल प्रक्रिया ज्वाला और तूफान सहित सौर गतिविधियों में उतार चढ़ाव को ट्रिगर करती है। वैज्ञानिक पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर, सनस्पॉट चक्र और हेलियोस्फीयर पर इसके प्रभाव को लेकर चिंतित रहते हैं, जो सौर मंडल को ढाल देता है। इन चुंबकीय क्षेत्र उत्क्रमणों को समझना हमारे ग्रह और उससे उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की भविष्यवाणी करने और उन्हें कम करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ आपको विधिवत और विस्तृत तरीके से ये जानकारी देने की कोशिश की कि सूर्य के अंदर क्या घटनाक्रम होती है, क्या चुंबकीय घटनाएं होती हैं, चुंबकों का समय अंतराल के बाद एक अक्ष से दूसरे अक्ष पर चले जाना, यानी कि अपने अक्षों को बदल देना। और इसी तरह की घटना पृथ्वी पर होती है, जिसे हजारों वर्ष या 3 लाख प्लस सालों में एक बार माना जाता है, लेकिन सूर्य में 11 सालों के अंतराल पर इसको माना जाता है, जिसको हमने डिटेल में समझने की कोशिश की। उम्मीद है समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। भले ही शब्दों की जो मर्यादा थी थोड़ी क्लिष्ट थी, शब्द कठिन थे, लेकिन साइंस है और साइंस के जो शब्द होते हैं ज़्यादातर अंग्रेजी में होते हैं, और उन्हें जब हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी कठिनाई स्तर बढ़ जाती है, और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विचारों को भी बता सकते हैं जो आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।